नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपके बीच हाजिर हूं एक नई खबर को लेकर के। टाइटल आप पढ़ रहे होंगे। मैं चाहता हूं इस खबर के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। खड़ा हूं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिज्जड़ ब्लॉक और बिज्जड़ गांव के पास ही एक कोर्ट जगह पड़ती है, वहां पर मैं अभी खड़ा हूं। और कोर्ट के पास ये मेन रोड है, ऊपर की तरफ एक यहाँ पर स्कूल है, रेन शटर है, उसके साथ ये समताना की तरफ जाने वाला रास्ता है जो मेरे कैमरामैन मेरे पीछे की तरफ से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और टाइटल में जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब घटना आपको समझ आ गई होगी क्या घटना है और किस विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं चाहता हूं कि इस खबर में ज्यादा से ज्यादा दर्शक जुड़े। तो चलिए, मैं आज जहां पर हूं यहाँ पर वो व्यक्ति हैं 74 साल के जिनके साथ घटना घटी है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी साथ आएंगे और हम उन्हीं से जानेंगे क्या क्या यहाँ पर हुआ था और किस तरह से यहाँ पर घटना हुई थी और क्या उसके बाद का जो प्रोसीजर था पुलिस का वो क्या रहा। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अलवेल सिंह जी। सर, क्या घटना घटी है आपके साथ और किसने की है और क्यों की है, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। ये हमारे लड़का ही है जी, इसका नाम है निर्मल सिंह। इसने ये इसकी घरवाली और ये दोनों ही इधर बांदरों के लिए दाने डाल रहे हैं। घर के बीच में बांदर जो है वो तंग कर रहे हैं और सड़क के बीच में भी दाने डाल देते हैं। हमें तंग होकर इनको बोला भी दाने इधर नहीं मत डालो, हमारे से झगड़ा करने के लिए और हमें गाली देने लग पड़े। और मैं इसे ये डंडा लेकर चलता हूँ, इस डंडे को लेकर चलता हूँ तो बोलते हैं हमें मारने आ गया जी। अभी हमारे तो फोन पर मतलब लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, क्या करना है साहब। और फिर बाद में जब रात को हमने जब ऐसे किया तो इन्होंने तकरीबन 6:45 बजे परसों 7:15 बजे दरवाजे के ऊपर आंखें डाली हुई हैं इन्होंने। हमने प्रधान आंखें सर कैसी आंखें डाली हुई हैं? आंखें डाली हुई हैं इन्होंने, कह दिया नहीं उस एक्स प्रधान था कृष्ण, उसको बताने के लिए हम उधर गए और इसने इसकी औरत ने घरवाली को उठाया, उसको घरवाली भी आगे को हुई और उसने जोर से इसके बाल पकड़े और खींचने लगे। और उसे उतनी देर को मैं ऐसे खड़ा था, उसने मेरे हाथ से डंडा लिया और मेरे सिर के ऊपर 2 दिन बाहर कर दिए और मैं गिर गया नीचे। हमारा पोत्र था जी छोटा, उसने मुझे उठाया। फिर बाद में कृष्ण था, उसने भी मुझे उठाया जी। और फिर बाद में रात को ही हम गए जी उधर। घरवाली के ऊपर भी बार किया तो आपके पास भी आना है। फिर जब मुझे मैं तो नीचे गिर गया और उधर से हटा और इसके मेरी घरवाली को भी नीचे गिरा दिया, उसने डंडे से पीट कर नीचे पड़ गई है। अभी हम 2 ही थे, एक पोतरू रहता है मेरे पास जी। उसने हमें जगह उठाया। फिर आप इस तरह से नर्वस ना हो सर, आप मुझे बताइए। 1 मिनट, जरा फोन आ गया है। तो देखिए किस तरह से इनका खुद का बेटा ही इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और आगे सुनते जाइए अभी क्या कहेंगे ये, आप पूरा वाक्य सुनिए इनका, फिर हम उसके बाद में अपनी बात रखेंगे। जी सर, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जी, उधर से आंखें दिखाने के लिए और इस औरत जो थी वो ऐसा इसने खींचा और फिर हम तो पड़ गए नीचे। पोतरू ने उठाया जी। बाद में हम हॉस्पिटल को ले गए। मैं हॉस्पिटल में टांके लगे। कितने टांके लगे हैं सर आपको? तकरीबन 5 टांके लगे हैं जी। आपने सर पुलिस कंप्लेंट कर की है? हाँ जी, रात को उसी वक्त पुलिस उसी ने की थी, कृष्ण ने बुलाए थे जी। उन्होंने वो उधर ही हमारे बयान लिए, बोला जी हमारे पास आदमी नहीं है, 2 ही आदमी हम तो इधर बयान ले लेते हैं इनके जी। बस उसके बाद हमारे पास कोई ना आया ना गया जी। हाँ जी।
सर आपके साथ पहले भी कभी इस तरह की कोई घटना या मारपीट को लेकर कोई वाक्य आपके बेटे द्वारा किया गया है? हाँ जी, पहले भी ये करता था जी। ये नहीं है तो हमारे पास ये भाई जी आए हैं, इनसे पता कर लो। ये भाई हैं कुलदीप सिंह जी। अच्छा जी। इनको पूरा स्त्री का पूरा पता है जी। ये आपके छोटे भाई हैं सर? नहीं, गांव से है हमारे से। अच्छा अच्छा। इनके पास तकरीबन कम से कम भी हमको 100 बार गए होंगे, और ये हमारे पास 100 बार रात को 11 बजे बुला, तो 11 बजे आए, 12 बजे तक, 1 बजे तक जी। और इसने शराब पीकर हर वक्त 24 घंटे नशे में रहता है ये। और घरवाली जो है वो बिल्कुल ही ऐसे, इसने हमें बहुत ही तंग कर रखा है जी। तो सुनिए आप, एक पिता का दर्द यहाँ पर जो है अभी बयां कर पा रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं क्या कहना है इनका, कि इनका जो बेटा है वो दारू पीकर नशे में रहता है और इनके साथ जो है मारपीट करता है, और इनका सर जो है उस पे डंडा मारकर उसे भी लहूलुहान कर देता है, और इनके सर पर 4-5 टांके ये बता रहे हैं लगे हैं। परसों शाम का ये वाक्य है, और इनका मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद इनका FIR दर्ज किया गया है। और मैं माता जी से भी जानना चाहूंगा, माता जी के सर पे भी मैं पेंशन लेता हूँ और मुझे बोलते लीजिए, एक कुछ और कहना चाहते हैं अंकल जी? मैं पेंशन लेता हूँ। बोले कहाँ रखता है इस पैसे को? हमें दो। बोले आधा। ये अंकल जी आप किस चीज की पेंशन लेते हैं? मैं आर्मी की पेंशन लेता हूँ जी। आर्मी से रिटायर हैं ये। देखिए, आर्मी से रिटायर होके देश सेवा करने के बाद यह घर आए हैं। अब एक देश से भी जो बंदा होता है वो देश की सेवा करने के बाद सोचता है कि मैं घर आऊंगा, थोड़े दिन आराम से बैठूंगा, परंतु क्या मिलता है इनको? घर आते हैं, बच्चों के साथ मारपीट, बच्चे पीटते हैं। अब इस तरह के वाक्य जो एक आर्मी मिलिट्री मैन जो होता है, आर्मी मैन जो होता है, उसके साथ भी एक ऐसा वाक्य यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ पर माता जी से मैं बात करना चाहूंगा जरा, और माता जी थोड़ा भावुक हो गए हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं। हम अंकल जी से बात करेंगे। और इनके आपको बता दें, इनके 4 बच्चे हैं, 2 इनकी बेटियां हैं, 2 इनके बेटे हैं। इनके बच्चे जो 2 बेटियां हैं इनकी, उनकी शादी हो रखी है दोनों की, वो अपना रहते हैं। और इनका एक बेटा है, एक लुधियाना में रहता है कि यहाँ रहता है। जो इनका बड़े वाला बेटा है जो लुधियाना में रहता है, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे छोटे वाले बेटे जो हैं जी, जो छोटे वाले बेटे हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। और यहाँ पर गांव के भी यहाँ पर उपस्थित हैं व्यक्ति। इनका नाम क्या था सर? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनसे बात करना चाहेंगे। परंतु उनसे पहले हम अंकल जी के पास दोबारा आना चाहेंगे। अंकल जी, आपका बच्चा दारू के नशे में आपके साथ मारपीट करता है, आपने कंप्लेंट कितनी बार दी है पुलिस स्टेशन? ये पुलिस स्टेशन में मैंने आगे आएंगे थोड़ा सा से 2-3 बार तो मैंने एप्लीकेशन दी है कि अब जाने के बाद जी। जब ऐसी स्थिति में आ गए तो उस वक्त हमारे पास, जब मैं बिना इसके गया था तब मेरे पास आए थे, और मैंने 2 एप्लीकेशन दी, उनके बाद नहीं आया मेरे पास। एक्शन कोई हुआ सर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर? एक बार हुआ था बस, बाकी नहीं जी। आपने 2 बार एप्लीकेशन दी है? हाँ जी। और एक्शन कितनी बार हुआ है? 2 बार एक्शन इनके लास्ट में जो दी है उसके ऊपर नहीं एक्शन हुआ है, बाकी तो इससे पहले। परसों दोबारा दी आपने? हाँ जी। तीसरी बार दी परसों? हाँ जी। जी। तो देखिए, यहाँ पर प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति, 74 साल इनकी उम्र है, 71 साल के माता जी हैं, इनके साथ मारपीट होती रहती है। 3 बार इनके साथ, 3 बार कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दी है, परंतु एक्शन एक बार पहले हुआ था, एक बार अब जो दिया है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये जो रात को परसों का जो है उसका नहीं पता जी। अब देखिए, माता जी के सर पे भी पट्टी लगी है। माता जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं आप। ये देखिए माता जी, आपको भी टंके लगे हैं? हाँ जी। आपको कितने टंके लगे हैं जी? मुझे नहीं मालूम जी। माता जी थोड़ा पढ़े लिखे कम है, और इसलिए इनको थोड़ा पता भी नहीं है। परंतु आपको बता दें कि माता जी भी लहूलुहान हुई थी। माता जी, आप बताना चाहेंगे क्या क्या घटना घटी थी आपके साथ? मुझे नहीं पता भाई जी, मारने पाਉਂਦਾ जो दिन रात तंग करी तुरे है, बहुत तंग कितु दे, इसे भी तंग कितु दे। कोई दाने सटी दे दी, गंगना च सटी दे दी, कोई
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟੇ ਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ यहाँ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਨਾ है ना तो फिर तय नहीं की तो तू चुप रह तो चुप नहीं रहना। माता जी इनको अलग हुए कितने समय से ये आपसे अलग रह रहे हैं? ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝਾੜਕੀ ਵਿਆਹਦੀ ਝਾੜਕੀ ਹੈ लड़दी देखी नहीं नहीं नहीं, अलग कितने समय से हुए हैं आपसे? 13 साल हो गए। 13 साल से। 13-14 साल हुई है भाई। आपके पास एक बच्चा था यहाँ पर, वो बच्चा इन्हीं का ही है? इनका ही है। कुशल इधर आओ बेटा। यहाँ पर देखिए एक बच्चा है। मोह माया कहते हैं माता पिता के साथ सबसे ज्यादा होती है, पर यहाँ पर एक बच्चा है, इसकी मोह माया दादा दादी के साथ ज्यादा है, ये अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है। बच्चे क्या क्या घटना घटी थी उस दिन? उस दिन मैं अंदर बैठा था ना, जी। बाहर लड़ाई हो रही थी और सरपंच प्रधान अंकल थे बाहर रोक रहे थे ने ना जी। मैं खिड़की पर गया ना, जी। फिर देखने लगा फिर क्या हुआ, फिर चींड मारी, तब मम्मी ने सिर पकड़ा था अम्मा का और खींचने लगी। मैं बाहर आया ना, तब डैडी ने दादो को मार दी जोर से ना, फिर दादा भी हो सकी, मैं तब दादा को उठाने चला गया। फिर उसका प्रधान अंकल ने डैडी को तब रोका ना और बोला कि डंडा फेंका साइड को, फिर हम थोड़ी देर में चले गए थे दुआ लेने। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चा भी बता रहा है, जबकि इसके माता पिता हैं जिन्होंने ये काम किया है अपने दादा दादे। जब दादा को मारी थी ना जी। मैं दादा को उठाने लगा तो डैडी ने अम्मा को मार दी। जी देखिए, एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है साहब। एक व्यक्ति बड़ा होगा ना वो झूठ बोल देगा, पर एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। मन तो इनका पूछो क्या हो रहा है, 74 साल इनकी उम्र है, पूरी उम्र देश सेवा में लगा दी है। बाद में मिला क्या? मारपीट। किससे? बच्चों से। यहाँ गांव के लोग भी हैं, उनसे गांव के व्यक्ति भी उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर ये बता रहे हैं कि पहले बहुत बार ऐसी वाक्य जो है इनके घर के सामने आते रहे हैं। हाँ जी, कई बार आए हम नहीं। हाँ जी। गांव वाले कई इकट्ठे किए जी। तो ऐसा यह झगड़ा चला रहता है इनका। जी। बस झगड़े के सिवा कोई काम। सर कभी ऐसा कोई हुआ हो कि पंचायत ने बैठ के सुलह करवाई हो या पंचायत ने इनको कोई नोटिस दिया? पंचायत भी आई, कई बार पंचायत आई, पंचायत ने भी समझाए, नहीं समझे। और ये अलग रहते थे, यहाँ ऊपर क्वार्टर लेके रहते थे। अच्छा जी। तो वहाँ ठीक थे। अगर यहाँ से हमने इसको बोला कि चलो ठीक घर है अपना, यहाँ रहो आप जी, तो घर में रहने लगे जी। तो फिर वही झगड़ा। इसके ऐसा है कि इनको अलग ही क्वार्टर में रहे, कहीं भी रहे तो तब ठीक रहेगा ना, ऐसा झगड़ा चल रहेगा। जी। कई बार आए हम, ऐसा झगड़ा होता रहा। जी जी। आपने कभी सर इनको रोकने का प्रयास नहीं किया? भाई कई बार किया रोकने का प्रयास। अच्छा जी। फिर इनको नहीं है दिमाग, पता नहीं दिमाग में फर्क है क्या है, हमें नहीं अच्छा। इसको पता। तो चलिए यहाँ पर छोटे भाई भी हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कमल सिंह। इधर को जाइए सर थोड़ा सा। सर आपके भाई हैं, वो बड़े भाई हैं आपके, और वो आपके माता पिता के साथ इस तरह का वाक्य करते हैं, ऐसी घटना सामने आती रहती है। और मुझे सुनने में आया कि आपके जो पिताजी हैं वो हृदय रोग से पीड़ित है। हाँ जी, हाँ जी। उनको पहले भी स्टंट डल चुका है एक बार। तो इस विषय को लेकर इनके साथ जो है अब मारपीट होती रह रही है, बोला कि 2-3 बार पहले भी हुई है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई गलत है क्या है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना चाहेंगे जी। अगर मतलब यहाँ रह रहे हैं तो उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, इन्होंने बेदखल किया हुआ है उनको। यहाँ पर आप सुनिए, माता पिता ने उनको बेदखल किया है, परंतु उसके बाद भी वो इंटरफेरेंस कर यहीं रह रहे हैं। तो आगे की बात सुने। मतलब बेदखल किया हुआ है, ये कहते हैं भी हमने कोई जमीन नहीं देनी, माता पिता करें। जी जी। तो उसी को चाहिए मतलब कि वो कहीं अपनी जमीन लेके अपना मकान बनाए या पंचायत में एप्लीकेशन दे, जैसे भी है वो अपना काम करे जी। और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं यहाँ चाहिए जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस थैंक यू। देखिए यहाँ पर इन्होंने भी अपनी बात रखी। एक बात मैं पूरी जनता से करना चाहता हूँ, एक पिता होता है, एक माता होती है। जब बच्चा होता है ना, उनको बहुत खुशियां होती हैं कि हमारे बच्चा हुआ है। गांव में मिठाइयां बांटते हैं, है ना, पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, धाम देते हैं, खाना खिलाते हैं सबको। पर उनको क्या पता होता है कि उनका बच्चा जब बड़ा होगा वो उन्हीं के ऊपर हावी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं एक पीड़ित पिता की
यहाँ पर क्या हालत है देखिए, रो रो कर इनके बुरे हाल हैं। माता जी उस तरफ रो रहे हैं, पिताजी इस तरफ रो रहे हैं। एक बच्चा जिसके लिए इन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई थी, आज वो ही बच्चा इनकी बुराइयां करने के लिए पूरे गांव में फिर रहा है। बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। अंकल जी क्या कहता था, क्या आगे आएंगे मेरे सहयोगी, क्या कहते हैं वो? कौन सा? आपके बेटे जो हैं, जिनके लिए आपने मिठाइयां बंटवाई पूरे गांव में, वो क्या कहते हैं आपको? किस तरह से आपका आगे का? मैं वो बोलता है जी, वे जो पेंशन ले रहा है उसके कहाँ रखता है पैसे, कहाँ जी। है, हमें दो जी मैं बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है ना, मैं आज दूंगा तुझे। जी इसको एक बाइक पहले खरीदी, इसी लड़के ने खरीदी, जी। छोटे ने जी इसको फिर स्कूटर खरीद कर दिया। जी। अभी तीसरी बार जब नहीं था तो ये रहते थे बच्चे उधर, इनसे कपड़े दिलवाते थे। तो इन्होंने, इन्हीं भाइयों ने हमें बोला कि कई बोलन चाचा, कई बोलन दादा, भाई कुछ करो, बच्चों को लाओ। हम लेकर आ गए। जी मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना परिवार इकट्ठा करने की कोशिश की। जी जी। फिर जब नहीं हुए, ये बच्चा जो था इसे मेरे पास रहता है, शुरू से ही जी रहता था। जी और मैंने इसका पालन पोषण किया, इंग्लिश स्कूल में डालने की कोशिश की, 3 साल रहा। जी। 3 साल के बाद बच्चा इसको निकाल दिया इन्होंने और सरकारी स्कूल में डाल दिया। मैंने कहा चल ठीक है बेटे, तुझे डाल दिया। फिर ये क्वार्टर में चले गए, बच्चा इधर ले गए बच्चे को। फिर तब जाकर पता चला, जब कपड़े, रात को भी बच्चा इधर आया है और वो उधर कोरोना टाइम पर वहां पर ऊपर जाकर लुक हो गया। ये छोटा लड़का भी इधर था, इसके सामने रात को 12 बजे आदमी आए, एक कुलदीप भाई भी साथ में था। फिर रात को 12-1 बजे मैं इधर सोया था, घर वाली इसी खट के ऊपर सोई थी, मैंने इधर वो गद्दा फेंका और इधर सो गया, पक्खा लगा कर सो गया। जी। तब देखा तो बच्चा ऊपर सोया हुआ है, एक झोले में लेकर अपने पे वो कपड़े और एक चप्पल। अब भावुक ना होइए अंकल जी। तो देखिए यहाँ पर व्यथा घर की आपने देखी है और क्या यहाँ का रहा आपने सब देखा। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, सजा मिले तो कैसी सजा मिले। जो व्यक्ति अपने माता पिता को इस तरह से सताता है, उनको लहूलुहान कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पक्ष रखा है, मैं एक पक्षी खबर नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे मैं चाहता हूं दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहता है वो भी सामने आए और अपनी बात रखें। कल को ये ना बोले कि आपने इनकी बात सुनी और हमारी बात ना सुनी। अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आप हमें बुलाइए, हम आएंगे, आपका पक्ष रखेंगे। अगर आप अभी भी हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप अभी भी आकर के अपना पक्ष रखिए। कल को ऐसा ना बोले आपकी, आप जो इनकी बात सुन लिया और आपने जो बातें सुनी है वो सब झूठी है, हम जो कह रहे हैं वो सच है। अगर आप सच्चे हैं तो आप भी आइए और अपनी बात रखिए यहाँ पे। अगर ये सच्चे हैं तो इनके सर फटे हैं। वो देखिए माता जी का सर, यहाँ अंकल जी का देखिए क्या हाल है। और ऐसी बात नहीं है कि दूसरे पक्ष वालों से मैंने बात नहीं की, उनको मैंने बोला यहाँ पर, मैं क्या रुकिए आपसे बात करनी है, परंतु वो ऐसे ऐसे इशारा करते हुए निकल गए। अगर वो सच्चे हैं तो आप वो भी रुक सकते थे यहाँ पे और अपनी बात रखते। क्यों करना ऐसा? माता पिता हैं, उन्होंने पाला पोसा, उनके भी सपने थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा था, इन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मैं रिटायर आ गया हूं, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, मेरे बच्चे होंगे, वो मुझे मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। पर सहारा तो क्या, वो तो इनको उल्टा मारने के चक्करों में फिरे हैं। मैं तो कहता हूं पुलिस प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले और बड़ी गंभीरता से संज्ञान ले, और जो भी सजा इनके बेटे के ऊपर बनती है, इनको इनका न्याय दिलवाइए। इनको इनका सहारा जो है वो अगर इनको नहीं मिला तो इनको हक दिलाइए, इनको न्याय दिलवाइए, ना कि इनको इस तरह से परेशान करने के इरादे से जो इनका बेटा इनके साथ हरकत कर रहा है वो ना करे। खबर को ज्यादा ना खींचता हुआ मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो, कृपया इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।